सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, मैं इस समय फील्ड पे हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने शानदार गेहूं की फसल खड़ी हुई है। और आज हम 16 एकड़ गेहूं में यूरिया का बिखराव करेंगे और ये हमारी अंतिम डोज होगी यूरिया की। अंतिम डोज की बात करें तो जब आपकी गेहूं की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, या कह सकते हैं कि दूसरी सिंचाई करने के बाद हमको यूरिया की अंतिम डोज डालनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियां चल रही हैं और यूरिया के जो बैग्स हैं वो इस समय खोल रहे हैं हमारे किसान साथी, और कुछ ही देर में यूरिया का अब बिखराव होगा। किसान साथियों, अगर मैं डोज की बात करूं तो 45 केजी प्रति एकड़ यूरिया इस समय हमको डालना चाहिए, और उस 45 केजी यूरिया से लगभग 20 केजी नाइट्रोजन प्रति एकड़ हमारे खेत को मिलेगी। अगर मैं टोटल क्रॉप की बात करूं तो लगभग 60 केजी नाइट्रोजन प्रति एकड़ हमारी गेहूं की फसल को आवश्यकता होती है, और जिसको हम 3 बार में देते हैं। इसमें 20 केजी बुआई के समय और 20 केजी नाइट्रोजन मिलता है पहली सिंचाई के बाद, और तीसरा फिर 20 केजी नाइट्रोजन दूसरी सिंचाई के बाद। तो इसलिए 20 केजी नाइट्रोजन देने के लिए हमको 45 केजी यूरिया हमको इस समय देना चाहिए। किसान साथी, ज़्यादा मात्रा में यूरिया अपनी गेहूं की फसल में ना डालें। ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो पौधे के अंदर नाइट्रोजन का स्तर बढ़ता है, जिसकी वजह से कोमलता आती है और फिर रोग और कीटों के बढ़ने का खतरा बन जाता है। बहुत से किसान साथी दूसरे किसान साथियों को देख देख के डोज बढ़ाते हैं, जो कि वो अच्छा नहीं है और हमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता और उल्टा हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, अंतिम डोज हमें बाली निकलने तक डाल देनी चाहिए। अक्सर कभी कभी किसान साथी बाली निकलने के बाद भी यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो किसान साथियों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बाली निकलने तक जो नाइट्रोजन की पौधे को आवश्यकता होती है वो पूरी हमको दे देनी चाहिए। यानी कि उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो पूरी उस समय हो चुकी होती है, और वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है। उस समय हमारे पौधे को, खेत को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए किसान साथी इस बात का ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बाली निकलने तक आप अपने खेत में डाल दें। और किसान साथी, सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखें। किसान साथी अपनी गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन के अंतराल पे सिंचाई अवश्य करते रहें, और समय समय पर उसकी निगरानी करते रहें कि हमारी गेहूं की फसल में रोग कीट तो नहीं आ रहा है, कोई समस्या पैदा तो नहीं हो रही है। और इस तरह हम अपनी गेहूं की फसल को अच्छा बना सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।